अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो और आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली इसके लिए अग्री नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। ये सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्ट्रेसफुल हो जाती है, राइट। और इस मोमेंट में ज़्यादातर लोग कुछ ऐसे सोल्यूशंस की तरफ भागते हैं, या तो वो लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, एंड समटाइम तो ऐसी भी चीज़ें सिचुएशन आ जाती है कि लोग इतना ज़्यादा होपलेस फील करने लगते हैं कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे कि सुसाइड या फिर सेल्फ हार्म के बारे में भी सोच सकते हैं, राइट। इसके अलावा समटाइम कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि इस सिचुएशन में बस अब घर परिवार सबको छोड़ो, घर छोड़ के भागो और जाकर के शादी कर लो। बट बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि ये जितने भी तरीके आप लोगों के दिमाग में आते हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस वाले एक्शंस होते हैं, राइट, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, राइट। क्या इसका कोई और सोल्यूशन है जो नेचुरली चीज़ें इंप्रूव कर सके? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एंड इस वीडियो में भी मैं अपने इसी सीरीज़ के पिछले सभी वीडियोज़ की तरह हाईली डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं आपको इस वीडियो में कोई भी टोना टोटका नहीं बताने वाली हूँ कि आप कुछ भी तंत्र मंत्र करें, कुछ भी लौंग वोंग जला के किसी को फेंक फांक दें और वो मतलब आपके पेरेंट्स बिल्कुल आपके वश में हो जाएंगे। जी नहीं, हम लोग बिल्कुल अब्राहम हिक्स की टीचिंग के बेस पे प्रैक्टिकल अप्रोचेस देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, राइट। अगर आप मुझसे कुछ भी तंत्र मंत्र टोटका टाइप उम्मीद कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ यहीं पर छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आप आगे देखना चाहते हैं, अब्राहम हिक्स का अप्रोच समझना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जो सिचुएशन मैंने अभी एक्सप्लेन की है, तो आप लोग समझ ही चुके हैं ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, सबसे पहला काम आपके लिए हो जाएगा कि अपनी एनर्जी को समझो। देखिए, जब भी आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और वो आपके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट हो जाती है, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन आना एकदम नॉर्मल है, राइट। यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी फैमिली अपोज कर रही है, मतलब कि आपकी फैमिली आपके खिलाफ है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप में ही पावरलेस फील कर रहे हो, राइट। और जब इंसान पावरलेस फील करता है ना, तो उसके माइंड में मल्टीपल टाइप की चीज़ें चलती हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि मैं अपने पेरेंट्स से हम लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को हम ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं किसी से नहीं करूँगा या करूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी, है ना। सेल्फ हार्म वाली चीज़ें भी समटाइम लोग ट्राई कर लेते हैं, जैसे नस वस काटना जैसी चीज़ें, राइट। या फिर इसके अलावा कुछ लोग यही सोचते हैं कि चलो अगर आप लोग नहीं मानोगे या नहीं मान रहे हैं, तो जैसा मूवीज़ में दिखाते थे, इनफैक्ट रियल लाइफ में भी होता है, देखते हैं हम अपने आसपास कि लोग अपनी फैमिली को छोड़ करके और चले जाते हैं, है ना, और जाकर के अपनी शादी वादी वाला प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब कि जनरल लैंग्वेज में भाग कर शादी कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बात समझिए, आप यहाँ पर ये चीज़ भूल जाते हो, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, तब हमें यहाँ पर पता होता है कि हम जो हैं अपने आप में क्रिएटर हैं, राइट। आप हमेशा क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं हो, राइट। अगर आप काम हो जाओ, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना स्टार्ट करो, तो नए नए सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे, राइट, जो कि आप शायद अभी की डेट में नहीं देख पा रहे हो, ठीक। तो जब तक आप अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी के साथ आप कभी भी पॉजिटिव सॉल्यूशन या पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अगर आपके मन में आ रहा है कि आप खुद को सेल्फ हार्म जैसी स्टेप आपको उठाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब भी कोई इंसान ना बिल्कुल एक्सट्रीम इमोशनल पेन में होता है ना, तो उसे लगता है कि उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, राइट। उस मोमेंट पे वो सिर्फ रिलीफ चाहता है कि बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता या कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन है, तो बस अब मैं अपने साथ कुछ ऐसा कदम ही उठा लूँ, राइट। बट यही सबसे बड़ा ट्रैप हो जाता है। जिस पेन को आप परमानेंट समझ रहे हो ना, वो एक्चुअल में टेम्परेरी है,
इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा पॉज लेकर के, एक डीप ब्रीदिंग करके, मतलब आपको सोच के देखो। अगर कुछ भी आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप सिर्फ एक काम करो कि जस्ट एक पॉज लो, ठीक है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन या फिर कोई भी इम्पल्सिव एक्शन लेने से पहले एक पॉज लो और ये सोचो कि ये जो फीलिंग है ये टेम्परेरी है, राइट, बट जो एक्शन आप लेने वाले हो ना, या जो एक्शन लेने के बारे में आप सोच रहे हो, उसका जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट होने वाला है, राइट। जब आप ये सोचोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आप क्या करने जा रहे हो, राइट। उसके अलावा अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो। जब भी आप होपलेस या फिर हेल्पलेस फील करते हो, तो यूनिवर्स का सॉल्यूशन ना जो आपके पास आने भी वाला था, वो अपने आप में ही ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आप कोशिश करो रिलैक्स होने की, कोशिश करो लेट गो करने की, कोशिश करो ट्रस्ट करो उस यूनिवर्स पर कि मेरे साथ जो भी सोल्यूशन है उसका कोई ना कोई परफेक्ट सोल्यूशन ज़रूर होगा और वो मुझ तक ज़रूर आएगा। बट आएगा कब, जब आप अलाइनमेंट में होगे, जब आप एंगर में होगे, जब आप फ्रस्ट्रेशन में होगे, जब आप नेगेटिव इमोशन में होगे, तब आप यूनिवर्स से कभी भी पॉजिटिव आंसर या फिर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हो, राइट। ये इस सिचुएशन में एक बार अपने फ्यूचर को इमेजिन करके देखो। सोचो 1 साल 2 साल बाद सब कुछ सॉर्टेड है, आपकी फैमिली सपोर्टेड है, आप हैप्पीली मैरिड हो, आप अच्छी खासी आपने अपना दुनिया संसार बसा लिया है। अब आप उस सिचुएशन में सोच के देखो कि क्या आपका आज जो आप स्टेप लेने जा रहे हो वो लेना ठीक था, नहीं ठीक था, राइट। इसलिए इस सिचुएशन में थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, थोड़ी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हो वो अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। इसके अलावा अगर आपके मन में आ रहा है कि आपको अपनी फैमिली को छोड़कर यानी कि भागकर शादी करने का ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये भी अपने आप में कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप भाग के शादी करने का सोच भी रहे हो ना, तो 1 मिनट के लिए रुको और सोचो कि क्या ये हाई एक्शन वाइब्रेशन से आ रहा है या फिर फियर से आ रहा है, राइट। अगर ये एक फियर बेस्ड एक्शन होता है, जनरली ये एक फियर बेस्ड ऑप्शन होता है, राइट। जब भी कोई डिसीजन ना फियर, डेस्परेशन या फिर फ्रस्ट्रेशन से लिया जाता है, तो उसका आउटकम भी वैसा ही होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ लिया गए एक्शन से कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, राइट। ऐसे सिचुएशन में फैमिली का रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को फाइट मोड में ले जा करके करते हो ना, तो यूनिवर्स के फ्लो के ऑपोजिट चले जाते हो और इससे चीज़ें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए होती जाती हैं, राइट। आप अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा ब्लॉक कर लेते हो। अगर आप भाग के शादी करने जैसा फैसला लेते हो, तो फैमिली का हर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप लव और एक्सेप्टेंस के एनर्जी में ग्रो हो, राइट, ना कि फियर और रेजिस्टेंस की एनर्जी में। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर अब ये सारी सिचुएशन तो हमने देख ली कि हाँ ये सारी चीज़ें, तो इन सब का सोल्यूशन क्या हो जाता है। सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी ज़रूरी होगी, राइट। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो ना, तो सबसे पहला स्टेप आपका यही हो जाता है कि अपनी एनर्जी शिफ्ट करो। विदाउट एनर्जी शिफ्ट किए आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी से भी, राइट। आप चाहो तो अपने खुद से कुछ इस तरीके से बातें कर सकते हो, या फिर आप इनको एज ए एफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो कि मेरी फैमिली मुझसे एक्चुअल में बहुत प्यार करती है, उनका जो कंसर्न है वो मेरे लिए वैलिड है, बट ये धीरे धीरे चीज़ें मेरे फेवर में हो सकती हैं, है ना। मैं ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पूरा ट्रस्ट है उस यूनिवर्स पे जो पूरा दुनिया चला रहा है, पूरा संसार चला रहा है। उसके लिए मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। मेरे पेरेंट्स एक्चुअल में मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरा भला ही चाहते हैं, है ना। याद करो जब हम छोटे थे और हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, तो हमारे पेरेंट्स अपना 110% देते थे हमें उस चीज़ को दिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें मतलब आप सभी लोग इससे रिलेट कर पाओगे कि अगर आपके पेरेंट्स की कैपेसिटी 100 रुपए की चीज़ दिलाने की होती थी और आपने डिमांड कर दी 200 रुपए की चीज़ के लिए, तब आपके पेरेंट्स अपनी किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करके और आपको वो 200 रुपए वाला प्रोडक्ट दिलाते थे। क्यों? क्योंकि आपकी हैप्पीनेस आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। बट इस समय ऐसा आ जाता है क्योंकि उनकी अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके अपने कुछ बिलीफ सिस्टम है, आपके अपने कुछ सिचुएशन है और आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। बट वो उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि
हमारी वाइब्रेशन ही ऐसी होती है, हम गलत एनर्जी में होते हैं और वही हमारे पेरेंट्स हमारे साथ दिखाते हैं, राइट। जब हम काम होंगे, हम शांति के साथ सोचेंगे, शांति के साथ इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट या इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमेशा निकलेगा ही निकलेगा, राइट। आपको फोर्स नहीं करना है, आपको सिर्फ अलाउ करना है, राइट। आप चाहें तो विजुअलाइज भी कर सकते हैं डेली, रोज 5 से 10 मिनट निकाल के आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी फैमिली एकदम रिलैक्स्ड है, सपोर्टिव है, फील करो कि आपकी चॉइस एक्सेप्ट कर रहे हैं और हैप्पी हैं, राइट। इसके अलावा जो है आप लेट गो कर सकते हैं, लेट गो करें एंड ट्रस्ट करें। जितना आप सिचुएशन को फोर्सफुली मतलब चेंज करना चाहेंगे ना, उतना ही वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी, और जितना आप उसको फोर्स करना छोड़ देंगे उतना ही चीज़ें आपके लिए नेचुरली अनफोल्ड होंगी ही होंगी, राइट। यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, राइट। इसके अलावा आपको ऐसे सिचुएशन में इंस्पायर्ड एक्शन लेने होंगे। जब भी आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी ना, तो कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आपके सामने नेचुरली आएंगे ही आएंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, एक राइट मोमेंट देख के आपको एक राइट मोमेंट ज़रूर मिलेगा जब आपकी फैमिली से आप कामली बात कर सकते हो, राइट। और उस सिचुएशन में आपकी फैमिली आपको समझ सकती है, कोई भी मीडिएटर या फिर रिलेटिव आपकी हेल्प कर सकता है आपकी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने में, राइट। फैमिली आपकी एनर्जी को फील करेगी और धीरे धीरे आपका रेजिस्टेंस कम होने ही लगेगा, राइट। इसके अलावा अगर एट लास्ट जब आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं नज़र आए, तो सरेंडर ही एकदम लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ ब्लॉक हो गया है, तो सिर्फ एक काम करो, यूनिवर्स से बोलो कि मुझे अभी सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, बट मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है कि आप मेरे लिए एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हो, एकदम परफेक्टली तरीका निकालोगे ही निकालोगे, राइट। ये सरेंडर आपकी वाइब्रेशन को शिफ्ट करेगा और सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने लगेगा, राइट। यहाँ पर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो कि ये है कि जी हाँ, मेरी भी लव मैरिज ही है। एक 4 से 5 साल के हेल्दी रिलेशनशिप के बाद हम लोगों की फाइनली शादी हुई है, और वो भी मेरे पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव है ना कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अगर आपको इनिशियली बताऊं, तो जब भी मेरे हस्बैंड ने मुझे अप्रोच किया था, तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशनशिप में आने से पहले जो फर्स्ट वो था हम दोनों के बीच का डिसीजन, वो ये था कि अगर हमारी फैमिली नहीं मानेगी ना, तो हम लोग शादी नहीं करेंगे, राइट। ये जो हमने डिसाइड किया था, वो हमारा पहला और आखिरी टाइम था जब हमने इस टॉपिक पे बात करी थी। उसके अलावा हमारा 4 से 5 साल का रिलेशनशिप एकदम हैप्पीली बीता, विदाउट एनी डाउट। मतलब हमारे मन में कभी ये चीज़ आई ही नहीं कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी। और इवन अगर मैं आपको बताऊं ना कि मेरे जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव है ना, कि मेरे जो पापा हैं वो मुझे, आप यकीन मानोगे कि 12th क्लास तक मैंने जीन्स एंड टॉप नहीं पहने थे, रियली। 12th क्लास तक मैं सिर्फ सलवार कमीज, सूट सलवार और ये सारी जो चीज़ें होते हैं ना विद दुपट्टा मैं कैरी करती थी, सीरियसली। और 12th क्लास में जब हम लोगों को एक पिकनिक पे जाना था स्कूल की तरफ से, 4 से 5 दिन का पहला ट्रिप था, उस पे जाने के लिए भी मैंने इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा कन्विंस किया था। कन्विंस करना मुझे उनको इतना ज़्यादा मुश्किल था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, दिल्ली से बाहर हमें जाना था, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल से माने थे। उसी टाइम पे मैंने बहुत ही ज़्यादा बोला था कि नहीं, सब लोग जीन्स वगैरह पहनेंगे, सारी लड़कियां, और मुझे भी पहनना है, ये वो। तब जाके कि हाँ, वो लोग मान गए थे। सोचो, जीन्स पहनने जैसी चीज़ के लिए मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, तो शादी का तो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ थी। बट मेरे मन में कभी भी मैंने 1% भी डाउट नहीं आने दिया कि हमारी शादी नहीं होगी। और एट लास्ट यही हुआ कि सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, एक अच्छा सा सिचुएशन देख के। मम्मी ने पापा से बात की, और उन दोनों ने ही आपस में क्या बात हुई मुझे नहीं पता, बट यस, हमारी शादी सक्सेसफुल हुई। और जो वो क्यों हुई, क्योंकि उसमें 0% कॉन्ट्रास्ट था, 0% डाउट था मेरे अंदर। ना मेरे हस्बैंड के अंदर 1% भी डाउट नहीं था कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम अपने अंदर एक फियर रखते हैं ना कि नहीं मानेगी, तो फैमिलीज प्रॉब्लम्स करती हैं, क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशन होती है, सामने वाला भी हमें वही दिखाता है,
राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी ही हो जाती है, राइट। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ कि अगर आपकी फैमिली शादी के लिए एग्री नहीं हो रही है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जो मैंने एक्शंस ऊपर डिस्कस किए कि सुसाइड या फिर घर से भागकर शादी करना, कोई भी परमानेंट सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ये सिर्फ इम्पल्सिव एक्शंस होते हैं। अगर आप पेशेंस रखोगे, आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करोगे, तो यूनिवर्स अपने आप परफेक्ट सोल्यूशन आपके लिए लेकर आएगा ही आएगा, राइट। कोई भी सिचुएशन देखो इम्पॉसिबल नहीं होती, बस आपको एनर्जी अलाइनमेंट बनाना होता है, राइट। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ कि जो भी मैं कहना चाहती हूँ। और आपका जो मेन कंट्रोल है वो अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन पर ही है, बजाय कि कोई भी इम्पल्सिव एक्शन लेने के, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ लिया गया कोई भी एक्शन आपको नेगेटिव रिजल्ट ही ला करके देगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की, राइट। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।